नोएडा के नॉलेज पार्क में परीक्षा केंद्र पर इसका भांडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने तब परीक्षा संचालक प्रदीप चौहान, हैकर अमित राणा समेत 7 आरोपियों को दबोचा था। इनका सरगना राजस्थान के अलवर में छिपा बैठा था, जिसे एसटीएफ ने दबोचा है। अब ये गैंग बेहद ही शातिर तरीके से हाईटेक गैजेट के जरिए परीक्षा में नकल करवाता था। खुलासा यह हुआ है कि लोकेश ही मॉडिफाइड टीएफटी स्क्रीन तैयार करता था, जिसकी मदद से अभ्यर्थी की जगह दूर बैठा सॉल्वर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देता था। तो हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। सॉल्वर गैंग का ये सरगना बेहद शातिर है। ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल करवाने में वो माहिर था, लेकिन यूपी एसटीएफ ने इसे आखिरकार दबोच लिया। लोकेश की लोकेशन अलवर में मिली है। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने छापा मारकर उसे दबोच लिया। 2 महीने से वो फरार चल रहा था। उसके अड्डे से हाईटेक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। अब ऑनलाइन एसएससी एग्जाम में नकल करवाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया था। 22 मई को नोएडा के नॉलेज पार्क के एग्जामिनेशन सेंटर पर दबिश दी गई थी, जहां परीक्षा में नकल का खेल चल रहा था, जिसके बाद से लगातार पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और उसके बाद फिर लोकेश के लोकेशन तक पहुंची। चलिए आपको बताते हैं कि लोकेश के पास से आखिरकार क्या बरामद हुआ है। बयान में टीएफटी स्क्रीन, 5 वीजीए कार्ड, 20 VJ2 HDMI कार्ड, 50 लाख कैश और 14 रेस्पबेरी पाई डिवाइस। ये डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड की साइड का मिनी कंप्यूटर होता है। 12 मेमोरी कार्ड्स, 15 C टाइप केबल और 5 VGA स्विच समेत कई दूसरे उपकरण भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आखिरकार किस तरह से पुलिस इस शातिर के पास पहुंची और इसका नेटवर्क क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है? अमित, यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी कल लगी है राजस्थान के अलवर से, जहां पर इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है लोकेश, उसको यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल 22 मई को इससे पहले इस गिरोह के कई सारे लोग पकड़े गए थे और उनके पास से न सिर्फ हाईटेक गैजेट्स बरामद हुए थे, बल्कि 50 लाख रुपए की जो बड़ी रकम है वो भी अभ्यर्थियों से जो वसूली जाती थी वो भी बरामद कर ली है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो इनकी मोडस ऑपरेंडाई थी अमित, ये लोग दरअसल जो अभ्यर्थी होते हैं, अभ्यर्थियों को तो उनकी जहां पे भेजते ही थे, लेकिन जहां पर ये पूरा एग्जाम कराया जाता था, कंडक्ट कराया जाता था, वहां के सेंटर मालिकों से बकायदा ये लोग पैसे देकर के उसको कॉम्प्रोमाइज करते थे और उसके बाद जिन अभ्यर्थियों से ये पैसे लेते थे उन अभ्यर्थियों की जो आंसर शीट देने की जो कंप्यूटर प्रक्रिया होती थी उसको बकायदा हाईफाई और मॉडिफाइड टीएफटी के जरिए कॉम्प्रोमाइज करवाते थे और बाहर बैठ करके एक मुन्ना भाई उसी स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पे शेयर कर लेता था। यानी कि अंदर जो अभ्यर्थी बैठा होता था उसका काम होता था सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने बैठे रहना, जबकि उसका जो पेपर होता था वो बाहर बैठा हुआ मुन्ना भाई, लोकेश और उसके गिरोह के बाकी लोग के सदस्यों के जरिए सॉल्व करता था। और उसके एवज में ये लोग जो अभ्यर्थी होते थे, पीड़ित होते थे, उनसे लाखों की रकम वसूलते थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनकी जो निगाहें थी वो कितने राज्यों में थी। इसको लेकर के यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले में अभी भी छापेमारी कर रही है, क्योंकि एसटीएफ को लगता है कि कुछ और ऐसे लोग हैं, कुछ और ऐसे मददगार लोग हैं जो इस पूरे गिरोह को न सिर्फ मदद कर रहे थे बल्कि इस हाईटेक गिरोह की मदद करने के पीछे कुछ अपना काम भी कर रहे थे। इसीलिए यूपी एसटीएफ की जो तलाश है, जो सर्च अभियान है, वो अभी भी जारी है। लेकिन लोकेश की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये पूरा रैकेट पूरी तरीके से बस्ट कर लिया गया है और भविष्य में कम से कम इस तरीके की कोशिशें इस गिरोह के जरिए बिल्कुल भी नहीं की जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल।